श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 11 मनु कर्दम मुनि संवाद। विन्यस्त चरणाम्भोजम् संदेशे गुरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरम् विन्यस्त चरणाम्भोजम् सदेशे गुरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरम् विन्यस्त चरणाम्भोजम् सदेशे गुरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरम्। हरे कृष्णा। विन्यस्त चरणाम्भोजम् असंदेशे दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरम्। विन्यस्त रखे हुए, चरण अम्भोजम चरण कमल, अंश देशे कंधे पर, गरुत्मतः गरुड़ के, दृष्टवा देखकर, खे आकाश में, अवस्थितम खड़े हुए, वक्षः अपनी छाती पर, श्रियम शुभ चिन्ह, श्रीवत्स कौस्तुभ कौस्तुभ मणि, कंदरम गले में। अनुवाद इस प्रकार से अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधे पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्लोक क्रमांक 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वो प्रामाणिक वैदिक विवरणों में से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं है। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे है, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति का निर्माण नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा की गई है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 वर्षों तक योग अभ्यास करने के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन कोई अर्थ नहीं रखता। मतलब 10,000 तपस्या करने के बाद, वर्ष तपस्या करने के बाद अगर भगवान का काल्पनिक रूप ही दिखाई पड़ता है तो सब निरर्थक है, यूजलेस है। अतः योग की सिद्धि शून्यता में या निर्विशेषता में नहीं है, लेकिन इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके दिव्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना हुआ है। दूर रखना।
उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोप बाल के रूप में खेलते हैं। हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण कर सकता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। तीसरे स्कंद में यहाँ पर जो प्रसंग का वर्णन हो रहा है वो उसकी पार्श्वभूमि इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हैं और उनमें से एक पुत्र है स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु, स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु, और बाकी भी बहुत सारे प्रजापति हैं उनके पुत्र। और स्वयंभुव मनु की एक कन्या थी, उसका नाम था देवाहुति। और देवाहुति इस ब्रह्मांड के राजा स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। ये साधारण स्त्री नहीं थी, यानी कि ऐश्वर्य में, धन में, सौंदर्य में, कीर्ति में, यश में, हर में श्रेष्ठ थी वो। यहाँ तक कहा गया है, थोड़ा सा हंसी आती है, लेकिन उनका सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया गया है कि वो जब भी अपने महल के छत पर फूलों की गेंद से खेलती थी, छोटी अवस्था में जब खेलती थी, तो देवता लोग केवल उसका सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए अपने विमानों में बैठकर पृथ्वी के आकाश में आते थे और गोल 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 उनके छत पे मंडराते थे उनका सौंदर्य देखने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि देवताओं में कोई सौंदर्य की कमी नहीं है, वहाँ पर अप्सराएं और देवियाँ बहुत सौंदर्यवान होती है, लेकिन उससे भी इसका सौंदर्य बहुत अति सुंदर था, अति उत्कृष्ट था। लेकिन उसका जो चरित्र है देवाहुति का, उसका गौरव उसके सौंदर्य के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा समय टिकता नहीं है। किसी का भी हो, देवताओं का हो, हमारा हो, और किसी का भी हो। 16 वर्षे गर्दभी, 16 साल की उम्र में लड़का और लड़की बहुत सुंदर दिखते हैं, कितने भी कुरूप रह गए तो। और काल ऐसी शक्ति है कि काल सब कुछ जो हमारा है, वो समझते ही हमारा है, वो सब छीन लेता है हमसे। कोई वस्तु काल के सामने टिकती नहीं है। सबका यौवन, सबका सौंदर्य, शक्ति, सबकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, ऐश्वर्य, अधिकार, वो सब कुछ काल छीन लेता है। इसलिए इन वस्तुओं पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये हमसे छीना जाएगा, और कब छीना जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम सोचेंगे कि हाँ ठीक है, मृत्यु के समय तक तो होगा ना हमारे साथ, मृत्यु के समय के बाद में छीना जाएगा, लेकिन धन, दौलत, सौंदर्य ये कभी भी हमारे से छीना जा सकता है। तो देवाहुति का जो चरित्र है, उसका जो वर्णन है वो उसके चरित्र के कारण है। हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते कि एक बड़े घर में पली हुई लड़की या लड़का, कितना ऐश्वर्य की आदत होती है बचपन से। हाँ,
कहते हैं कि जमीन पर चलने की भी आदत नहीं थी, मखमल पहना हुआ है जमीन पर, उस पर चल रही है। कभी कभी फूलों से ही जमीन सजाई हुई है, उस पर चल रहे हैं। कभी जमीन का और पैरों का, तलवों का स्पर्श भी नहीं हुआ है। कभी कोई धूप की कर्री किरण भी लगी हुई नहीं है। कभी सर्दी की लहर नहीं लगी हुई है। 50 दासियां आगे पीछे घूमती रहती है हर समय, शरीर का, मन का, बुद्धि का, हर चीज का ख्याल रखने के लिए। उच्च उच्च प्रकार का भोजन उपलब्ध है, यानी कभी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ है। कोई कष्ट, कोई तपस्या, ऐसा कोई है ही नहीं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि महानता किसमें होती है। तो स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम भक्त है भगवान के, परम वैष्णव धर्म का आचरण करने वाले। तो आमतौर पे धनी आदमी क्या करता है, अपने लेवल का जमाई देखता है ना। जिसका अपने जैसा बिजनेस हो, अपने जैसी इनकम हो, प्रॉपर्टी हो, पद हो, कीर्ति हो, यश हो, नाम हो। लेकिन करदम मुनि, ये सब हमारे लिए, जिनकी लड़कियां विवाह करने के योग्य है, उनके लिए गाइडेंस है। जिनकी लड़कियों का और लड़कों का विवाह होने वाला है, उसके लिए मार्गदर्शन हमारे शास्त्र में दिया है। कि हमारे शास्त्र में मार्गदर्शन दिया है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो अपनी कन्या का उद्धार कर सकता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से जो काबिल है, सक्षम है, जो मेरी कन्या का उद्धार करके भगवत चरणों में रख सकता है, ऐसे ही पुत्र से हमारी कन्या का विवाह करना चाहिए। और पुत्र का विवाह भी ऐसी कन्या से करना चाहिए जो कन्या हमारे पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहायता करे, उसका आध्यात्मिक जीवन बढ़े, कम न हो वैवाहिक जीवन के कारण। उसकी प्रेरणा से आध्यात्मिक जीवन दुगुना और चौगुना और 8 गुना हो जाए, ऐसी कन्या को देखना है। बाकी फिर सौंदर्य, ऊंचाई कितनी है, धन कितना है, परिवार का पोजीशन क्या है, वो सब इम्पोर्टेंट बाद में है उसके। लेकिन सबसे पहले देखना ये है कि क्या मेरी कन्या को ये लड़का तन मन धन से संभाल पाएगा और आध्यात्मिक दृष्टि से उसको उद्धार करेगा। तो स्वयंभू मनु अभी विश्व के सबसे बड़े राजा हैं और उनकी कन्या है ये, तो उनका बराबरी का और कौन हो सकता है। लेकिन करदम स्वयंभू मनु ने एक बहुत आश्चर्यकारक कार्य किया। वो अपनी कन्या को लेकर वन में गए, और वन में एक साधु तप कर रहा है। उसको तो शरीर का भी होश नहीं है, तप के कारण शरीर में कोई सौंदर्य भी नहीं है। तप में कैसा होता है, आंखें बहुत कठोर, चेहरा भी कठोर बन जाता है, मांस समाप्त हो जाता है, कभी कभी लटकता भी है, दाढ़ी बढ़ जाती है, जटा बढ़ जाती है। कोई सौंदर्य का, कोई मेकअप करने का कोई सवाल ही नहीं जंगल में, तपस्या में। और जब जंगल में तपस्या करते हैं तो कोई बड़ा महल में नहीं करते हैं, झोपड़ी में करते हैं, बांस या घास की झोपड़ी में रहते हैं। भोजन के लिए कई दिन तक उनको भूखी लगती नहीं है। अभी तक तो सनातन गोस्वामी भी 3 दिन तक भोजन नहीं करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार एक चुल्लू भर छाछ पीते थे। अभी एक की बात है, 450 साल की पहले की बात है। ये तो सत्ययुग की बात कर रहे हैं हम। कई दिनों तक उनको होश रहता नहीं था शरीर का, और कभी होश आया तो फिर कंदमूल खाते थे, नदी का पानी पीते थे। यानी राजा के लिए कोई बराबरी का कोई काम ही नहीं इधर। लेकिन फिर भी करदम मुनि को स्वयंभू मनु राजा ने अपनी परम सौंदर्यवती, परम शीलवती, चरित्रवती देवाहुति का विवाह करने का विचार किया और उसको जंगल में लेके गए। तब ये ध्यान में थे, होश में आए, बाह्य चेतना में आए, तो उनको उन्होंने प्रपोज किया कि मेरी कन्या मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी ये कन्या का महात्म्य क्या है, वो पापा से ही नहीं कह रही है, पापा आप क्या कुछ मैचिंग करते नहीं हो कुछ, मेरा तो चरण भी कभी जमीन पे लगा नहीं, आप मुझे जंगल में नंगे पैर लेके आए, और मैं झोपड़ी में रहूंगी, महलों की रहने वाली, कंदमूल खाना पड़ेगा मुझे, पता नहीं नींद के लिए जमीन पर पत्थर लेकर तकिया के रूप में सोना पड़ेगा। ये सब रियलिटी है, ये कॉन्ट्रास्ट है, पूरा विरोधाभास है, पूरा एकदम विरुद्ध अवस्था है। लेकिन संस्कार माता पिता के ऐसे होने चाहिए कि किसी भी अवस्था में जीवन को स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए।
कभी भी हमारे जीवन की अवस्था बदल सकती है। काल के प्रभाव से राजा रंक बन सकता है, रंक राजा बन सकता है, भिखारी बन सकता है एक दिन। उस समय हम लोग वो चिल्लाकर चीख कर कुछ नहीं होता है। अगर धन का नाश होता है, विध्वंस होता है, तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अभी अभी एक फिल्म आई थी, इसमें करोड़पति एक माता, करोड़पति थी पहले, धनवंती, एकदम धनवंती थी वो। अभी स्टेशन पर भीख मांगते हुए उसका इंटरव्यू आया था, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो कहते हैं कि मैं ओके हूँ, मैंने बहुत धन संपत्ति का उपयोग किया है और जीवन के सत्य को भी अनुभव किया है, तो ठीक है, वह भगवान की इच्छा है, इट्स ऑल राइट। ये कहना आसान नहीं है। तो गर्दम मुनि को दिख रहा है आगे, देवाहुति को दिखाई पड़ रहा है आगे क्या होने वाला है, मेरा भविष्य कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है, दिखाई पड़ रहा है। फिर भी उसने बड़े ही नम्रता से और बड़ी ही धन्यवाद की भावना से इस नाते को, रिश्तों को स्वीकार किया। और आगे जाकर हम इतिहास में पढ़ते हैं, कभी उसमें नहीं ऐसा आता है कि कुछ दिनों बाद देवाहुति गर्दम मुनि का झगड़े होने लगे। देवाहुति कहने लगी अपने पति को, क्या है, खाने के लिए ठीक नहीं है, रहने के लिए ठीक नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, रथ नहीं है, मैं भी पिताजी के घर से इतना ऐश्वर्य का उपभोग करके आई हूँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ करो, दिन भर लगे रहते हो ध्यान में, जाओ कुछ काम करके कुछ धन लेके आओ, घर कैसा चलेगा। ऐसा कभी सुना नहीं। यहाँ तक लिखा है कि वो विवाह हुआ उनका और वो फिर ध्यान में बैठ गए। विवाह तो एक ऐसे बाय द वे एक घटना थी उनके लिए, उद्देश्य तो परम भक्ति करने का, भगवान को प्राप्त करने का था। कहते 10,000 साल उन्होंने भगवान का तप किया, भगवान के लिए तप किया। और विवाह होने के बाद में बहुत साल तक चलता रहा इनका जप और ध्यान। और देवाहुति के लिए तो कोई है ही नहीं वहां पर, कोई दासी नहीं, कोई कंदमूल तोड़ने के लिए, कोई फल फूल तोड़ने के लिए, दिन रात खुद लगी रहती थी। पति के भजन के लिए क्या आवश्यकता है, उनको जो चाहिए साहित्य वो जंगल से तोड़ के लाना और दिन रात सेवा में लगे रहना। इसमें वो कृश हो गई, उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया। कहते उसके चेहरों में झुर्रियां आ गई, उसके बाल भी जो सुंदर थे मुलायम रेशमी, वो भी एकदम ऐसे हो गए कि कह नहीं सकते। हर तरह से राजकुमारी का, जो राजकुमारी का सौंदर्य अस्तित्व था, सब कुछ समाप्त हो गया। और कई साल के बाद में उन्होंने, पति ने आंखें खोली, मतलब आंखें खोलते थे लेकिन ध्यान से बाहर आ गए। तो पति ने पूछा, आप कौन हो? ये तो हाइट हो गई ना, मतलब दिस इज लाइक टू मच। उन्होंने कहा कि मैं आपकी विवाहित पत्नी हूँ। ओह ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मत समझना कि गर्दम मुनि बहुत गैर जिम्मेदार थे, इररिस्पॉन्सिबल, इतना तक कि पत्नी की याद भी नहीं उनको। वो ये समझना बहुत कठिन है आज के ज़माने में बैठते हुए। आज के ज़माने में 2022 में, कलयुग में, मीरा रोड में, बम्बई में, महाराष्ट्र में बैठकर ये सोचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको ना ये शास्त्र से ना सदैव रोज के रूप में कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि हम उस युग की, उस समय की जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उससे हम अपने आप को जोड़ सके, टू कनेक्ट विद द रियलिटी ऑफ दैट टाइम। और उस समय का जो रिवाज है, उस समय का जो संदर्भ है, रेफरेंसेस है, उसको समझे, तब जाके इस कथा का सार हमको समझ में आएगा। इससे हमको क्या बताना है वो समझ में आएगा। तो फिर उन्होंने कहा अपने पत्नी को, क्या चाहिए आपको? कहते मैं संतान चाहती हूँ। तो गर्दम मुनि ने क्या किया? गर्दम मुनि, हमको लगता है जैसे शिव जी हमारे, शंकर जी महाराज ऐसे भस्म लगाकर बैठते हैं उधर कैलाश में, वहाँ घर है, न कोई रहना है, कोई। पार्वती का भी ऐसा स्थिति है देवाहुति जैसा। हाँ, दक्ष राजा की पत्नी थी वो, बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सॉरी, दक्ष राजा की पुत्री थी सती के रूप में, बाद में हिमालय की पुत्री पार्वती बनी। यानी बहुत मायका बहुत स्ट्रांग था उनका। लेकिन रह किधर? कैलाश के पेड़ के नीचे, जहाँ पतिदेव तप कर रहे हैं। चलो थोड़ी सी कथा बता देता हूँ उनकी। तो एक दिन पत्नी ने कहा शिव जी को, पार्वती ने, कि कुछ घर तो होना चाहिए ना। तो शंकर जी ने बहुत सुंदर अपने योग बल से बहुत ही सुंदर ऐसा घर बनाया कि कोई देवता ब्रह्मा भी उसको देखकर एकदम हैरान हो जाएंगे। हजारों कमरे, वो भी हवा में,
ऐसे बनाया। और वहां पर फिर पार्वती ने कहा, अरे घर बनाया तो गृह प्रवेश होना चाहिए, वास्तु पूजा होनी चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। तो सब कुछ हुआ। और अन्नपूर्णा देवी, पार्वती देवी कहा कि उसका भोजन भी करना चाहिए। तो अभी देखिए अन्नपूर्णा का भोजन कैसे होता है, अनलिमिटेड है। तो सभी अभी गेस्ट लोग कौन है, सभी लोगों के देवता लोग, ऋषि, देव ऋषि सब उनके गेस्ट हैं, सामान्य लोग ये गेस्ट भी नहीं है। ऐसा भव्य दिव्य उत्सव हुआ। और जब भी कोई उत्सव होता है गृहस्थों के घर में, तो एक बात ध्यान रखना जरूर, हम लोग कोई भी उत्सव बनाएंगे ना, ब्राह्मण भोजन जरूर करना चाहिए, गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान के बिना, ब्राह्मण को संतुष्ट किए बिना कोई भी उत्सव यज्ञ सफल नहीं होता है, कितना भी बड़ा और छोटा उत्सव हो। एक ब्राह्मण को भी कम से कम भोजन करना चाहिए, एक गाय को कम से कम भोजन खिलाना चाहिए। तो फिर हमारे शिवजी महाराज, पार्वती जी बैठ गए दान देने के लिए, और सबको दान दे रहे, जो मुंह मांगा। महादेव के पास क्या कमी है, दिखने में फकीर है लेकिन महादेव है, वो जो चाहे वो दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति आया ब्राह्मण और कहा, क्या चाहिए दान में? तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, ये महल दे दो। तो शिवजी ने उसको दे दिया और फिर अपने पेड़ के नीचे आके बैठ गए। ऐसा पति होना चाहिए, है ना। तो गर्दन मुनि ने भी ऐसा ही किया, आकाश में महल बनाया। और वो जो कृष्ण हो गई थी देवावती, तपस्या करके पति के साथ लगी हुई है, कोई साधन नहीं है, एक ऐसा कुंड पैदा किया अपने महल के आंगन में, तो देवी इसमें स्नान करो। वो स्नान करते ही वो जितनी रूपवती पहले थी, दुल्हन बन के आई थी, उससे हजारों गुना अधिक रूपवती बन गई। हजारों दासियां उत्पन्न की और उनको कहा, इनको सजाओ, इनको तेल से मालिश करो, सुगंधित द्रव्यों से इनको सजाओ, अलंकारित करो। और ऐसा सुगंधित तेलों से मालिश करके, स्नान करा के, उन जल से, सुगंधित जल से ऐसा श्रृंगार कराया। कितनी हजारों दासियां, दालन भरे हुए हैं हस्तिदंती फर्नीचर से। और उन्होंने, कहते हैं कि 100 देवताओं के 100 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का आनंद लिया, और एक ही साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। और हमको लगता है कि 100 देवताओं के साल मतलब एक दिन 6 महीने का होता है, तो कितने साल हो गए हमारी तरफ से? तो हो गया, आसक्ति हो गई रोगी, बाद में वहीं रहे होंगे। नहीं, जैसे ही 9 कन्याएं दी, इतनी शक्ति उनके अंदर के, एक साथ 9 कन्याओं को एक ही बार जन्म दिया। यानी वीर्यवान भी थे, बहुत शक्तिशाली भी थे, और तुरंत अपनी झोपड़ी में आ गए तप करने के लिए। तो देवावती परेशान होकर आ गई, 9 कन्याएं, इसका मतलब गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है? 9 कन्याओं का विवाह भी करना है, अच्छे वरों के साथ, है ना। तो यहाँ पर एक सुंदर बात आती है, हम सब लोगों को ये भी समझना चाहिए, जैसे हमको सबको समझना चाहिए कि हमारी कन्याओं का विवाह कैसे करना है, ये भी बात समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसे ऐसे नुस्खे हमारे शास्त्र में दिए हैं ना, कि हमारा सारा काम आसान कर देते हैं। इफ यू जस्ट फॉलो these simple realizations and instructions of the scriptures, सारा हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो कर्दम मुनि के पास आई वो, मैं अभी कैसे करूँ ये सब? तो कर्दम मुनि को तो भगवान के ध्यान में लीन होने की इच्छा थी। ऐसा नहीं था कि अरे क्या खिटखिट है, अभी संतान चाहिए तो दे दिया ना, अभी जाओ ना, ऐसा नहीं है। मन में उद्विग्नता नहीं है, मन में फ्रस्ट्रेशन, विफलता नहीं है। सोच ही रहे थे, उतने में ब्रह्मा जी आ गए, देवावती के पिताजी के पिताजी, वो भी ब्रह्मा जी आए स्वयं वहां पर, और 9 ऋषियों को लेकर आए, जो इन 9 कन्याओं के लिए एकदम योग्य, बेस्ट मैचिंग 9 ऋषियों को लेकर आए, और वहीं पर भी उनका विवाह कर दिया। इसमें हम लोगों को क्या सीखना है कि अगर हमारा गृहस्थी जीवन, अगर गृहस्थ भगवान की सेवा में रत है, तो आपके सारे कर्तव्य भगवान आसान कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे रेलवे में एक बार मैं यात्रा कर रहा था वृंदावन के लिए, यहाँ से अगस्त क्रांति में। तो हमारे मित्र हैं, तो उनके एक मित्र टीसी ट्रेन में थे, उन्होंने कांटेक्ट करके दिया था। तो वो टीसी भी बड़े अजीब थे, उन्होंने सुबह सत्संग किया,
हाँ, थोड़ी देर के लिए निकलने के समय। और कहते हैं कि वो बता रहे हैं एक ऐसा दोहा या शेर या डायलॉग बता रहे हैं, तो कह रहे हैं तू तेरे काम में, तो भगवान कह रहे हैं मैं मेरे धाम में। क्या कहा मैंने? तू यानी मैं, हम, भगवान बोल रहे हैं तू तेरे काम में अगर व्यस्त है, मस्त है, फंसा हुआ है, तो मैं मेरे धाम में भी मस्त हूँ। लेकिन अगर तू मेरे नाम में, तो मैं तेरे काम में। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली। अगर नाम में का मतलब उनकी सेवा में, उनके लिए समर्पित पूरा जीवन का विचारधारा, चिंतन मंथन सब उनकी सेवा में रहेगा, तो आपके हमारे जितने कर्तव्य होते हैं जो कभी मुश्किल होते हैं ना, लड़कियों की शादी करना इतना आसान काम नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, या बच्चों को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, या घर से चलाना भी आसान काम नहीं है। कितनी सारी चीज़ें होती है जो दिन रात करनी पड़ती है। विवाह करना एक तरफ से आसान कह सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद में पूरा निभाना बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन जो व्यक्ति शुरू से ही, विवाह के पहले से ही और विवाह के बाद भी भगवान की सेवा में ही रत है, जिसका मन भगवान में ही है, सारे कार्य करते हुए भगवान की सेवा में ही है, वो व्यक्ति के जितने भी चुनौतियां हैं वो भगवान आसानी से कर देते हैं। तो यहाँ पर समझ नहीं है, मैं खुद इसका अनुभव करता हूँ कि कैसे मुश्किल मुश्किल चीज़ें बहुत आसान भगवान कर देते हैं। आश्चर्यवत, हमको खुद को भी यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि कैसे हुआ, लेकिन भगवान कर देते हैं उसको। हमारा कर्तव्य क्या है? उनके नाम में, उनकी सेवा में, उनकी समर्पण में अपने जीवन को लगाना है। बाकी हमारे सारे जीवन के कार्य जो है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, ये कर्दम मुनि जो है ना, ये श्लोक का मूर्तिमान उदाहरण है। अनन्यस चिंतयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, ऐसा नहीं बताया कि सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, जो भी व्यक्ति जीव में या विश्व में किसी भी आश्रम में हो, कोई भी कर्तव्य करता हो, काला हो, गोरा हो, धनवान हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अनन्य मेरा चिंतन करता है तो उसका सारा जो क्या कहते हैं जिम्मेदारियां हैं, जरूरतें हैं, वो मैं पूरी कर दूँ। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे सेवा में लगा हुआ है, मैं उसके देखभाल में लगा हूँ। ये अगर हमको समझ में आया और उसको हम इस स्तर पे हम जीने लगेंगे, तो हमारे जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन कष्ट नहीं होगा। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, सालविशी हाथी धरूनिया। क्या अर्थ है इसका? जहाँ जहाँ भगवान मैं जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ मैं आपके साथ का अनुभव कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं। और यही नहीं कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी उंगली पकड़ के आप ले जा रहे हो मुझे। ये सारे जंजाल में से जो यात्रा चल रही है मेरी, उसमें आप मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं अंजाम की ओर, लक्ष्य की ओर। कितनी सुंदर भावना है। हमें भगवान दिखाई भी नहीं पड़ेंगे ना, हमारे साथ ट्रेन में, काम में, ऑफिस में, इधर उधर जाते वक्त, या कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, भगवान का अगर दर्शन नहीं भी हुआ ना, तो भगवान है, इसकी अनुभूति करते करते जाना चाहिए। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे ही साथ चल रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं ना, तो कृष्ण को भी हमारे साथ में होने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर मेरा भक्त सोच रहा है कि मैं उनके साथ हूँ, तो मैं कैसे उनके साथ में नहीं हो सकता हूँ? हाउ इट इज पॉसिबल? जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा भगवान सोचते हैं। जितना हम चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा भगवान चाहते हैं। जितना हम भगवान को चाहते हैं, जितना हम उनके बारे में सोचते हैं, उतना वो हमारे बारे में हजारों गुना, क्योंकि वो विभु है, अणु है, हमारी क्षमता अणु है, उनकी क्षमता विभु है। तो ऐसा ये कर्दम मुनि और देवावती का वैवाहिक जीवन का वर्णन यहाँ पर दिया है। तो विवाह तो हो गया, फिर भी देवावती खड़ी है, लगे पुत्र चाहिए। क्या कहें आपको, ऐसा पुत्र दिया ना स्वयं भगवान, स्वयं भगवान उनके पुत्र रूप में अब उपलब्ध हो गए। ये भक्तों का जीवन का रहस्य है। किसी न किसी प्रकार से भगवान अपने आप को भक्त को उपलब्ध कर देते, इनको पुत्र के रूप में कर दिया।
और क्या चाहिए आपको जीवन में? ऐसा पति, ऐसी कन्याएं, ऐसे जमाई, ऐसे नाना जी, और ऐसा पुत्र जिसकी जो शिक्षा है वो पूरे विश्व में आज भी प्रचलित है, कपिल देव का सांख्य योग। हाँ, और वो पुत्र ने फिर, वो जगह है उधर नासिक में कपिल धारा, वहाँ पर कपिल देव जी ने अपनी माता को बोध दिया है, और वो पूरा बोध सुनाने के बाद में माता जो है वो मुक्त हो गई, मुक्त यानी नदी रूप हो गई, कपिला नदी बन गई वो। और वहाँ से वो जाकर गोदावरी को नासिक में तपोवन में मिलती है, उनका मिलन होता है, जहाँ पर सीता देवी को भगवान ने अग्निदेव को समर्पित किया था, वो स्थली है। त्रिदेव कुंड कहते हैं उसको, त्रिदेव कुंड और अग्नि कुंड, ब्रह्मा विष्णु शंकर कुंड और अग्नि कुंड, इसके साक्षात वो कपिला और गोदावरी का मिलन है, वहाँ पर संगम है। ऐसा दिव्य चरित्र भागवत में आया है, क्योंकि हमको उसमें से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उसका चरित्र का भागवत में वर्णन किया है। भागवत अमलम पुराणम है, भागवत में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो भौतिक दुनिया के साथ संबंधित है, या भौतिक दुनिया के लक्ष्यों के साथ में संबंधित है, या धर्म मोक्ष अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के साथ संबंधित है, ऐसा कोई भी चीज भागवत में नहीं है। इसलिए आंख बंद करके हमको समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये चीज भागवत में क्यों दिया है, उसका कनेक्शन जो है वो आध्यात्मिकता के साथ है, दिव्यता के साथ है। कंस के अत्याचार का वर्णन भी किया है, वो कहते स्पिरिचुअल है। पुतना का भी अत्याचार का वर्णन किया है, लेकिन वो सब अल्टीमेटली भगवान के साक्षात्कार के विषय से संबंधित है, इसलिए किया है। तो ये हो गई उसकी पार्श्वभूमि कि किसका चरित्र हम पढ़ रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति गर्दम मुनि, कौन है उसकी पत्नी, कौन है उसके पिताजी, कौन है नाना जी उसके, कौन कौन परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम भी जानने से हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। जस्ट बाय चैंटिंग देयर नेम, इनका नाम का उच्चारण करने से भी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा है, 10,000 साल तप करने के पश्चात भगवान का दर्शन हो रहा है। देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं 9 से 11 श्लोक में जो वर्णन दिया है, सूर्य के समान किसी भी भौतिक कलमश से रहित श्वेत कमलों तथा कुमुदुनियों की माला पहने हुए भगवान का नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीतांबर धारण किया था, मुख कमल घुंघराले और सुंदर बालों से सुशोभित थे। उनका मुकुट और कुंडलों से आभूषित भगवान के चेहरे को देखते बनता था। शंख चक्र पद्म गदा से उनके कुमुदिनी धारण किया था उन्होंने, उसको प्रभुपाद कहते हैं वाटर लिली, कुमुदिनी हाँ धारण किया हुआ है। उनके प्रसन्न हास्य मुद्रा से समस्त भक्तों के चित्त प्रसन्न हो रहे थे। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, यानी कि व्हाट इज इट कॉल्ड, तो सुमणि एक हो गया, और एक क्या है, श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, और गरुड़ के कंधे पर आकाश में खड़े हैं। इतना सुंदर, ये भी चिंतन करते रहेंगे ना तो भी अपना जीवन सफल है। ये चिंतन के लिए वर्णन किया, इतना वर्णन सुखदेव जी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को कोई विषय मिले चिंतन करने के लिए। और ये जो भगवान है, ये जैसे मैं भी एक श्लोक पढ़ता हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु से है, बहुत सुंदर श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्मृत्य अदः। क्या उसका अनुवाद है? कृष्ण के रूप, गुण, लीला, नाम, ये सब दिव्य स्तर पर विराजमान है, और कोई भी शरीर का हमारा भौतिक इंद्रिय जो है, इससे हम इनको समझ नहीं सकते। हाँ, क्या कहा गया है? अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से इनको ग्रहण नहीं कर सकते हम। भगवान की दिव्यता को, दिव्य वस्तु की दिव्यता को भौतिक वस्तु की भौतिकता से समझ नहीं सकते हम। तो भगवान और भगवान की इंद्रियां और भगवान का जो भी कुछ है संबंधित, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम समझ नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। जब आत्मा के अंदर कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, और जब क्या लिखा है आगे, सेवोन मुखे ही जिह्वादौ, जिह्वा का कैसे उपयोग करना है उसके बारे में बताया है। और जब अपनी जिह्वा से वो 2 काम करता है, भगवान का नाम लेता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है।
तो वो जिह्वा जो है उसकी वो शुद्ध हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान का वास्तविक रूप का अनुभूति होती है। स्वयं एवं स्फुरत यदा, स्वयं कहा गया, अपने आप ही उस जीव को भगवान की अनुभूति होने लगती है। जैसे भगवान है वैसे, एज ही इज, तत्वतः। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। और कर्दम मुनि को भगवान दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्दम मुनि के सारे इंद्रियां पवित्र हो गए थे। जब तक हमारे इंद्रियों में कोई भी भौतिक कल्मश रहता है, कोई भौतिक वासना, इच्छा रहती है, भौतिकता रहती है, तब तक भगवान दर्शन नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि परम शुद्ध वस्तु को परम शुद्ध वस्तु ही चाहिए अपने संबंध में। परम शुद्ध वस्तु कभी भी अपवित्र अशुद्ध वस्तु के साथ संग नहीं कर सकती है, हो ही नहीं सकता है। परम शुद्ध का आविर्भाव और आविष्कार होना है तो वो परम शुद्ध वस्तु को ही होगा। जब तक वो परम शुद्ध व्यक्ति वस्तु नहीं उपलब्ध होगी, तब तक परम शुद्ध परम पवित्र वस्तु का आविष्कार नहीं हो सकता है। जैसे ध्रुव जी को दर्शन हुआ भगवान का, प्रहलाद जी को दर्शन हुआ भगवान का, है ना। क्यों हुआ? ध्रुव जी तो भौतिक इच्छा लेकर गए थे, लेकिन जो तप किया उन्होंने उसमें सारी भौतिक इच्छा धुल गई उनकी, शुद्ध हो गए वो, और भगवान ने दर्शन दिया। 6 महीने दर्शन नहीं दिया, 6 महीने के बाद दिया। उसी तरह से कर्दम मुनि को दर्शन हो रहा है। इसका मतलब कर्दम मुनि अपने इंद्रियों की चेतना के परम शुद्ध अवस्था में थे। भगवान की चेतना से उनका चेतना मैचिंग था, इसलिए भगवान उनको प्रकट हो गए। जैसे उनका लेंस अभी वो शूटिंग कर रहे हैं, जब फोकस करते हैं ना, वो फोकसिंग मतलब वो साधना है पवित्र होने के लिए। जब फोकसिंग करते हैं तो फिर वस्तु व्यक्ति ठीक से दिखाई पड़ता है, और आउट ऑफ फोकस हो गया तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उस प्रकार से अंधेरा हो गया अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी आत्मा और हमारी इंद्रियों का स्वभाव है, जब तक वो भौतिक चेतना में लगे रहते हैं तो वो दूषित हो जाते हैं। इसलिए दिव्य चेतना के अंदर जो चीजें हैं उसका दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान के दर्शन करना है तो प्रभुपाद जी आज सुबह में सुन रहा था उनका प्रवचन, तो कह रहे थे कि सबसे आसान तरीका है, अगर हमारी साधना बहुत कठोर है, कठिन है, और इंद्रियों को दमन करना कठिन है, तप करना कठिन है, ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, ये सब कठिन 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 चीजों के बीच में 2 आसान चीजें हैं। एक ही चीज से 2 आसान चीजें कर सकते हैं, वो जिह्वा से भगवान का नाम लेना है और जिह्वा से प्रसाद खाना है। तो आप कह रहे हैं आप कहेंगे रोज खाते हैं, हम कई साल से खा रहे हैं, दर्शन नहीं हुआ अब तक हुआ। अपने आप से पूछिए कि जब प्रसाद खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो कितनी बार भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कई बार तो हम बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे खाते रहते हैं, और कई बार खाते हैं ध्यान से तो भी गुलाब जाम है, रोटी है, मेरी पसंद वाली रोटी है, पूरी है, मेरा पसंद का जलेबी बनाया है, ये सब कुछ सोच के खाते हैं। हे शाक कृष्ण अस्वादिलो, ये सोच कर नहीं खाते हैं। अरे ये तो करेला है तो अच्छा लगता नहीं, प्रभु जी करेला मत दो, महाप्रसाद का वो दे दो। तो इसकी वजह से वो प्रसाद खाकर भी हमको उतनी चेतना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रसाद को भगवान ने प्रेम से ग्रहण किया हुआ अन्न और अवशिष्ट उनका प्रसाद रेमनेंट ऐसे रूप में देखते नहीं हम लोग। और हमको सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम जब करते हैं तो हमारा ध्यान किधर रहता है, कितने समय रहता है। 16 माला 1728 मंत्र हम जपते हैं, हर एक मंत्र में 16 शब्द हैं। हाँ, कितने शब्दों पर हमारा ध्यान रहता है। तो आसान भी है और कठिन भी है, लेकिन आसान है क्योंकि वो जंगल में जाकर एक गाजर खाकर 10,000 साल तप करने जैसा नहीं है, वो वेरी इजी। इसलिए हमको भक्तों का संग चाहिए जो हमको बताएंगे प्रभु जी प्रसाद जरा ध्यान से खाइए। कितना बोल रहे हैं हम लोग, कितना बातें कर रहे हैं, कभी कभी हॉट डिस्कशन भी होता है प्रसाद के समय पे। तो क्या करें प्रभु जी, आप मिलते ही नहीं हो, तो अभी ये समय मिल रहे हैं तो वो बात करना है। बोले नहीं, प्रसाद मतलब मैं भगवान के साथ संग कर रहा हूँ, भगवान के साथ उनके विशिष्ट और जिस रूप से मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ उस रूप से संग कर रहा हूँ मैं अभी। आई कैन रिलेट टू दिस वेरी इजीली। वो ध्यान पूर्वक, मेरे पिताजी बचपन में कहा करते थे, मुझे अभी याद आता है कि सारी चीजें हम मंदिर में आके नहीं सीखे, घर में बहुत सारी चीजें सीखी थी। हमारे घर में नियम था, भोजन करते समय कोई बात नहीं करेगा, तो परोसा है वो खाना है, और उसमें भी करेला
पसंद नहीं है, बेतोंडली पसंद नहीं है, गवार पसंद नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। जो भी दिया है वो खाना है। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। वो एक नियम था। और दूसरा चीज़, कोई चीज़ प्रसाद में थाली में एक कण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक मिर्ची और कड़ी पत्ता के अलावा कुछ चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को देखेगा तो पिताजी बुला के वापस लाओ प्लेट, उसको खिलाओ, उसको सब कुछ। आधा चावल छोड़ा हुआ है, ऐसा हाथ लगा हुआ है, पूरा चकाचक होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ना वो थाली के अंदर जल डाल के हिला के वो जल को भी पीते थे। मैंने देखा हुआ है हर रोज। वो क्या है, वो अन्न जो है ना वो परब्रह्म है, भगवान की देन है हमारे लिए। इसकी अनुभूति वजह से होता है वो। आप लोग कहेंगे अरे क्या दरिद्रता है, ये जल भी डाल के पी रहे हैं, इतना क्या है, मतलब इतनी गरीबी है क्या इनके अंदर? वो गरीबी नहीं है, वो आत्मा की अमीरी है, आत्मा का ऐश्वर्य है वो, जिसमें हम समझ रहे हैं कि भोजन को भगवान को भोग भी नहीं लगाया तो भी वो परब्रह्म है। और भगवान को लगाने के बाद उसके भगवान के अधरों का अमृत जो है उसमें मिक्स हो जाता है, और वो हमारे लिए वो अधरा अमृत प्राप्त होता है उस अन्न के माध्यम से। तो इस चेतना से अगर आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो भगवान बिल्कुल दूर नहीं है आपके, बहुत निकट है भगवान हमारे। और वही रोज सुबह नियम से, चाहे कार्तिक हो या ना हो, सुबह नियम से उठकर अगर भगवान को दिल से पुकारेंगे तो भगवान आपसे दूर नहीं है। सेवोन मुखई जिह्वा दो, इस जिह्वा को सेवा दो। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि दुनिया की भर की इधर उधर की बेफुजुल बातें इस जिह्वा से मत करो। ग्राम्य कथा ना कोई बे, ग्राम्य कथा ना सुनी बे। तो जिह्वा का उपयोग करके लोग सुना रहे हैं तो भी नहीं सुनना है, आप भी नहीं करना है उसको। हो सके तो भगवान के विषय में, है तो मौन, भगवान का चिंतन। ये कठिन है कलयुग में। तो काक तीर्थ में हम लोग रह रहे हैं। काक तीर्थ का मतलब जब लोग काव 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 करते हैं ना, सब लोग बैठकर गंदगी के सामने, सुबह काक तीर्थ होता है। काक लोग अपनी तीर्थ यात्रा में आते हैं और काव 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 करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं का 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 वैसे हम जी रहे हैं। जहाँ जाए, मंदिर में जाए, घर जाए, ऑफिस जाए, सब जगह गॉसिप, ग्राम्य कथा प्रजल्प कर रहे हैं। और इसके वजह से सब कुछ प्राप्त होने पर भी हमारे लिए सब कुछ अप्राप्त है। एवरीथिंग इज अवेलेबल बट फिर भी वी आर बेरेफ्ट ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ होने पर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। भगवान नाम प्राप्त है, गुरु प्राप्त है, आदेश प्राप्त है, शास्त्र प्राप्त है, धाम प्राप्त है, प्रसाद प्राप्त है, दर्शन प्राप्त है, उत्सव प्राप्त है। सब कुछ होने पर भी हम लोग दुखी क्यों हैं? व्हाट इज मिसिंग? मिसिंग एक ही है, एब्सॉर्प्शन, अटेंशन मिसिंग है उसके अंदर। जो भी कर रहे हैं वो बिना अटेंशन के साथ कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं। हमारे मेडिकल भाषा में कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहे हैं। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो पेरिफेरल को दे दिया है, यानी जो खुद करना है चेतना के साथ वो ऐसा दे दिया है किसी को, अपने आप हो रहा है। माला अपने आप फिर रही है, कुछ देर बाद 16 फिनिश, वाओ आई एम फ्री नाउ फॉर द डे। ऐसे हमारी चेतना है। हर मंत्र को, हर माला को फिनिश नहीं करना है, जपना है। और हर मंत्र को, माला को जपना नहीं है, पुकारना है भगवान को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये क्या कहते हैं ना, डेस्परेट होकर ऐसे, क्या कहते हैं हिंदी में डेस्परेट को, हाँ, ऐसे आतुर होकर, व्याकुल होकर जब पुकारेंगे ना तो तुरंत सुनेंगे। जैसे बच्चा रोएगा ना तो माँ तुरंत आएगी भाग के, ऐसा करेगा तो फिर ठीक है, खेल रहे हो, रुक जाएगा अपने आप, तो खिलाने दे देगी, फिर रुक जाएगा। नहीं, जब ऐसा रोएगा ना कि माँ सब कुछ छोड़ के गैस वैस बंद करके भाग के आएगी, क्या हुआ बेटा, तो ऐसे पुकार होनी चाहिए। तो ये पुकार अगर हमारे अंदर है और प्रसाद ग्रहण करते समय ध्यान है हमारा पूरा, तो भगवान दूर है ही नहीं हमारे। अपने आप बाकी सारे इंद्रिय लाइन में आ जाएंगे, पूरे जिह्वा, उदर, उपस्थ सब लाइन पे आ जाएंगे। अपने आप उसमें नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। ये सब नियंत्रण हम नहीं प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, भगवान दो नियंत्रण देते हैं हमको। और फिर और शास्त्र में लिखा है भगवान दर्शन कैसे देते हैं। हमको बहुत बार लोग पूछते हैं, खास करके प्रवचन के बाद, प्रभु जी आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद को भी पूछा था, हैव यू सीन गॉड? अब ये प्रश्न ऐसा है ना कि
इसका उत्तर आप यस दोगे तो भी तकलीफ है, नो दोगे तो भी तकलीफ है। अब जब आप प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ यस आई हैव सीन गॉड, तो बोलेंगे मुझे दिखाओ, शो मी। और नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे इतने बड़े संत है, इतने इंडिया से आए हैं, इतना सब कष्ट करके अभी आपको ही भगवान नहीं दिखे तो हमको क्या दिखाएंगे आप? मतलब जो नास्तिक है, जिसकी प्रवृत्ति जो है ना वो दोषी राक्षसी प्रवृत्ति है या इसी प्रकार की विपरीत प्रवृत्ति है, उसके लिए हाँ बोलो ना बोलो तो भी दोनों तरफ से उसको आर्ग्यूमेंट ही करना है। तो प्रभुपाद जी ने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया। वो कहते हैं आई एम नेवर नॉट सीइंग गॉड। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान को नहीं देख रहा हूँ। देखा है मतलब एक बार की बात करें, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे आपका प्रश्न है, लेकिन ऐसा कोई समय ही नहीं है जब मैं भगवान को नहीं देख रहा हूँ। तो भगवद गीता का अध्याय पढ़िए, उसमें लिखा है आकाश में सूर्य और चंद्र मैं हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष मैं हूँ, प्राणियों में सिंह मैं हूँ, फूलों में गुलाब मैं हूँ, फल में आम मैं हूँ, जल का टेस्ट मैं हूँ, रसोम अपसु कौन्तेय। हाँ, कितनी चीजें बताई है कि आपको भगवान को मिस नहीं कर सकते हम। क्या होना चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो भगवान को दर्शन किसी को देना है तो वो 4 प्रकार से देते हैं, इसे शास्त्र में लिखा है। जब भक्त शुद्ध होने लगता है, प्रामाणिक होने लगता है, तो उसकी आतुरता, उसका प्राइस देने को तैयार है। वो रूप गोस्वामी कहते हैं ना, प्राइस क्या है? लौल्यम, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रीड, भगवान के विषय में लालायित होना, इसको लौल्य कहते हैं। हाँ, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, जिसमें भक्ति की क्या कहते हैं, उसकी वृद्धि होती है। तो वो लौल्य, अगर हम उसकी कीमत चुकाते हैं, लौल्य के 2 हिस्से होते हैं। एक लौल्य भौतिक दुनिया की वस्तुओं के लिए होता है, उसको पहले त्यागना पड़ता है, तब जाकर भगवान का लौल्य, भगवान के विषय में लौल्य हम बढ़ा सकते हैं। इधर भी उधर भी दोनों करके नहीं हो सकता है कुछ। हाँ, वो ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि दुनिया की भी परफेक्शन, इधर भी परफेक्शन, दोनों नहीं हो सकता है। आपको एक चुनना पड़ेगा। दुनिया के कर्तव्य करो, उसमें परफेक्शन की कोशिश मत करो, अपना कर्तव्य करते रहो, भगवान के विषय में परफेक्शन की या परिपूर्णता का प्रयास करो। तो फिर जब भक्त ऐसे लौल्य से आगे बढ़ते बढ़ते, दुनियादारी को छोड़ते छोड़ते, मदन मोहन की कृपा से चरणों को संपर्क करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, सेवोन्मुखी जिह्वा दो, हाँ, आगे आगे बढ़ता है, तो भगवान पहले उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं, फिर उसके बाद उसके ध्यान में दर्शन देते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये सब ध्रुव महाराज के जीवन में देखा है ना हमने, आप भागवत पढ़िए। वो इतना ध्यान उनका परिपूर्ण हो गया था, 6 महीने के बाद सारे इंद्रियों को रोककर भगवान में नारद मुनि की कृपा से ऐसा ध्यान लगाया था कि भगवान उसके ध्यान में प्रकट हो गए, पूरे ऐश्वर्य के साथ, चतुर्भुज 4 वस्तुओं को धारण करके पूरे प्रकाश दिव्यता के साथ प्रकट हो गए, और अचानक अंदर से गायब हो गए। तो एकदम व्याकुल हो गए, अरे क्या है, अभी तक दिख रहा था, अभी क्या हो गया? तो आँख खोलते ही सामने दर्शन दिया उन्होंने। तो फिर क्या है, वो जब भगवान का दर्शन होता है, उसका प्रूफ क्या है? हम किसी पर विश्वास करें ना करें, मैं बताऊंगा कि मैं दर्शन किया है, और मैंने कहा मैं दर्शन नहीं किया है, दोनों आप प्रूव नहीं कर सकते ना। ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन उसका वास्तविक प्रूफ क्या है कि जो भगवान का दर्शन कर चुका है, किसी भी रूप में, किसी प्रकार से अनुभव किया है, उसको भौतिक दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होता है। आप उसके बाकी जीवन में देखेंगे, अन्य समय पे देखेंगे, एट लेजरली टाइम, वो किसी भी भौतिक दुनिया की वस्तु में अपना दिल नहीं लगाता। आद्यंतु वंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, वैसी वस्तु में उसका ध्यान लगता ही नहीं है। उसका वो, और एक क्या उसका गुण है, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़ व्रत से हमेशा भगवान के गुणों का वो गुणानुवर्णन करते रहते हैं। सदैव उसकी चर्चा में आप किधर भी घुमा के बातें करेंगे तो घुमा फिरा के भगवान पे आपको लेके आएगा वो। और जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगा जो भगवान का संबंधित नहीं होगा। तो ध्रुव जी के विषय में कैसा प्रूफ है कि अभी भगवान का दर्शन हुआ है? उधर ही प्रूफ मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं कांच के टुकड़े ढूंढने आया था और आपके रूप में मुझे हीरा मिला। अभी मुझे वो सब नहीं चाहिए जिसके लिए मैं आया था, जिसके लिए सब मैंने शुरुआत किया था, वही मुझे नहीं चाहिए अभी। तो अगर कोई भौतिक दृष्टि से देखेगा ना तो कहेगा मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके चला था, एम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस भी लेके चला था, प्रोसेस को पूरा फॉलो किया, एम को लेके प्रोसेस को फॉलो किया, उसका रिजल्ट मिला तो बोल रहे भाई चाहिए ही नहीं वो। मतलब कितना मूर्ख व्यक्ति होगा ये। लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो सबसे परम बुद्धिमान व्यक्ति है।
उसकी चेतना इतनी परावर्तित हो गई है कि जिस भौतिक वस्तु को एम लेकर वो प्रोसेस फॉलो कर रहा था, उसके बदले में उसको दिव्य वस्तु प्राप्त हो गई। तो बोला मेरा एम जो था वो कितना तुच्छ था, जो गोल प्राप्त हो गया है, मुझे मिल गया है, वो मेरे एम के सामने बहुत महान है। मेरा एम जो था, मेरा लक्ष्य जो था, बहुत ही कांच के टूटे टुकड़े के समान था। भगवान फिर भी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा तो आगे मेरे लोग मेरे लिए पूजन नहीं करेंगे। आप लोग क्या, भगवान बड़े स्वार्थी है, सबको चाहते हैं कि उनका पूजन करें। भगवान ये भी चाहते हैं कि, समझते हैं कि सबका हित उसमें है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई अश्रद्धा ना हो, इसलिए आपको लेना पड़ेगा ध्रुवलोक। तो ध्रुवलोक दिया उनको न चाहते हुए, अभी निरीच्छ रूप में ध्रुवलोक में रह रहे हैं। दिस इज डिवोटी। लेकिन ये तीनों दर्शन जो है भगवान के, स्वप्न दर्शन, ध्यान में दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, इनमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा, वो तीनों टेम्पररी है। दर्शन दिया ध्रुव को, अंतर्धान हो गए। नारद मुनि को दर्शन दिया, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ क्षणों के बाद अंतर्धान हो गए। प्रहलाद को दर्शन दिया एकदम अद्भुत तरीके से, खंबा तोड़ के, कुछ समय लीला हुई उनकी, योग वोग सिखाया, कुछ दिन साथ में रहे, फिर मैं जा रहा हूं। और हमको इच्छा क्या है कि वो हमारा हमेशा साथ में रहे हमारे। अभी कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे भगवान, पांडवों की प्रेम स्नेह की वजह से हस्तिनापुर में ही डटे रहे। और वॉर जीत गया, पांडवों का विजय हो गया, दुर्योधन का पराभव हो गया, कौरव नष्ट हो गए, अभी धर्म का राज स्थापन हो गया। तो भगवान कह रहे बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। तो कितनी कह रहे क्यों जा रही हो? विपदा शंतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, अरे अभी तो क्यों जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो बार बार संकट आने दो, आप यही रहेंगे हमारे साथ। तो भक्तों की इच्छा क्या होती है? सदैव हमारे साथ भगवान रहे, है ना। तो वो कैसे करना है? तो जो फोर्थ दर्शन है ना, फोर्थ दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सदैव दर्शन करना है तो प्रेमांजन अपने आंखों में लगाना पड़ेगा। ये मतलब बहुत बड़ा काव्य है, सुंदर काव्य है। इसका अर्थ यह है कि चित्त को भगवान के एकरूप करना पड़ेगा, चित्त को भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा और प्रेम निर्माण करना पड़ेगा। प्रेम निर्माण होगा तो फिर हृदय के अंदर निरंतर भगवान का दर्शन होगा। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और कैसे? यम शाम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। ऐसा नहीं कि एक ही छवि दिखाई पड़ेगी, एक ही फोटो जाके फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं। अनंत छवियों के साथ, अनंत सौंदर्य के साथ भगवान का हृदय में निरंतर दर्शन होगा। ऐसा कोई समय नहीं होगा जिसमें खंड पड़ेगा उसमें। और वो दर्शन का फॉर्मूला हमारे प्रिय प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। वो हमको ऐसा कोई टेम्पररी वस्तु या कोई कुछ समय वाली वस्तु देने को आए ही नहीं है। वो ये नहीं हमको बता रहे हैं वो दर्शन आपको हो जाए तो आपका भाग्य खुल जाएगा, ऐसा नहीं कभी बता रहे हैं। उल्टा उनके गुरुजी उनको बताते थे और उनको बताते थे वो बाद में कि ऐसा काम किया करो जो भगवान आपको देखने को आ जाए, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, ये भी बताया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन भगवान को देखने के लिए कोशिश मत करते रहो। ऐसी सेवा करो, ऐसा कार्य करो, ऐसे अपनी इंद्रियों से ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए लालायित हो जाए। क्योंकि भगवान को अपने प्रयास से देखना बहुत कठिन है। जैसे प्रधानमंत्री को अगर आपको मिलना है, आज इच्छा हुई बैठे बैठे प्रधानमंत्री को मिलना है, बहुत कठिन है। और प्रधानमंत्री के मन में आए कि आपको मिलना है, 1 घंटे में आ जाएंगे आपको मिलने के लिए, पूरा पता वता सब ढूंढ के हो जाएगा, उसको मशीनरी ऑफिस सब ढूंढ के आपको बराबर आ जाएंगे। क्योंकि उनका अधिकार इतना बड़ा है, वो किसी को भी मिल सकते हैं, किसी की झोपड़ी में जाकर खाना खा सकते हैं। वैसे हमको अगर आरोह पद्धति से भगवान को पकड़ना है तो बहुत बहुत कठिन है। लेकिन भगवान को अगर हमको पकड़ना है तो गजेंद्र के लिए ना ऐसे कुछ ही क्षणों में पहुंच गए थे। वो इतने आतुर थे भगवान गजेंद्र को मिलने के लिए। गरुड़ बेहोश हो गए बीच में, तो गरुड़ को कंधे पे लिया और लेके आए नीचे। बाद में गरुड़ का नर्सिंग किया, शुश्रूषा। जब भगवान आतुर हो जाते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? किसको देखने के लिए हम रोक सकते हैं उनको? तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला प्रेम है। उसका फॉर्मूला प्रेम पूर्ण सेवा है। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सब लोग लगे हुए हैं, कोई फ्री नहीं है। दिन रात हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, धन, सब कुछ, अधिकार सब लगा हुआ है, विद्या लगी हुई है,
क्यों ना उसकी में केवल भगवान को जोड़ दे बस, क्यों ना हम सब कुछ वो भगवान के लिए करें। याद करें कि मैं ये जो पेशेंट देख रहा हूँ आईसीयू में, इधर उधर सब भाग रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये सब भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, इतना भी सोच के करेंगे ना तो भी उनको पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर पर्पस क्या है, उसको भगवान देखते रहते हैं। और जब ये दर्शन भक्त को होने लगता है ना, तो उसको फिर क्या है ना, उसको क्या है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तो न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वाह जगदीश कामये। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना औरत चाहिए, ना कोई प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, स्तुति चाहिए, मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष भी एकदम लघु हो जाता है, तुच्छ हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने दिया है, लोग कहते हैं कभी कभी वृंदावन के कुछ लोग बताते हैं, अरे प्रभुपाद जी ने दिया ही क्या है। तो लोग ही ऐसे थे, उनके सामने उनको दे भी क्या पाते थे, वो तो सिद्ध महात्मा थे, लेकिन उनके सामने तो पात्र नहीं थे ना जो योग्य उसके, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते हुए भी उनको दे नहीं पाए। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, और उनकी महानता ये है कि तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी वो फॉर्मूला को अपनाएगा ना तो उच्च से उच्च वस्तु वो प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं वही पीएचडी कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। जो पहली कक्षा में भी है वो भी आगे जाकर पीएचडी कर सकता है, ऐसा फॉर्मूला प्रभुपाद ने दिया है। इसलिए बार बार हमको समझना जरूरी है कि हमें ना कोई भी टेम्पररी वस्तु से समाधान नहीं हो सकता है हमारा। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनी टेम्पररी थिंग्स बाय नेचर। हमारा स्वभाव ही ऐसा है आत्मा का कि हमारे लिए शाश्वत चीजें, चिरंतन चीजें ही समाधान देगी हमारे लिए। तो समझो अभी मैंने बताया प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना, प्रवचन में कहना कितना आसान है। भाई प्रेम किधर है, लेकिन कब मिलेगा वो प्रेम, कब उत्पन्न होगा, कितने साल तड़प रहा हूँ। तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो ये है, भगवान विग्रह रूप में आके खड़े हैं हमें। जब तक प्रेमांजन चरित होकर हृदयेषु विलपन्ति नहीं होगा तब तक भगवान को देखो आप। प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में कहा है कि विग्रह स्वरूप जो है ये भगवान की परम कृपा का एक प्रतीक है। इट्स अ प्रूफ ऑफ कंपैशन ऑफ द लॉर्ड। जो क्या मैंने वो श्लोक पढ़ के कि अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्य इंद्रिय, वो इंद्रियों से ग्रहण करने वाले तो भगवान नहीं है, वो हम लोग नहीं ग्रहण सकते। अधोक्षज है, वो इंद्रियों के बॉर्डर के परे है, वो इंद्रियों की लिमिट के परे है, इंद्रियों से उनको हम नाप नहीं सकते। वो जो इंद्रियों के लिमिट में नहीं आ सकते, ऐसे अधोक्षज भगवान अपनी इच्छा से और अपनी करुणा से हम सबके ऊपर करुणा से विग्रह रूप में, साकार रूप में बद्ध हो जाते, ताकि हम लोग रोज उनको देख सकें, पुजारी रोज उनकी सेवा कर सके, उनका श्रृंगार कर सके, उनके साथ में आदान प्रदान कर सके। उनके साथ भावनाओं का आदान प्रदान भी होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त के द्वारा उनमें उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई है भगवान की। ये विग्रह जो भगवान का ये है, ये परम भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा का लक्षण है। कोई योग्यता नहीं है, शराबी भी आ सकता है, उसको भी दिखाई पड़ता है। नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, व्यभिचारी व्यक्ति, मांसाहारी, पापी, झूठ बोलने वाला, विश्वासघाती, कोई भी यहाँ पर आएगा तो उनको दर्शन दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं हे बंद करो दरवाजा, वो शराबी आ रहे हैं, या ऐसा नहीं कि वो शराबी को दिखना ही बंद हो जाते हैं, इज नॉट विजिबल फॉर शराबी, और केवल भक्तों को दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब कितनी करुणा है उसमें। अभी कोई साधना भी नहीं किया है, प्रेम को दूर की बात है, फिर भी लोग दर्शन दे रहे हैं, दीपदान का मौका दे रहे हैं, हर एक रोज अलग अलग श्रृंगार करके आपके सामने खड़े हैं। कभी बैठते हैं क्या? आप सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए, वो बेचारे खड़े ही हैं, वो त्रिभंग अवस्था में। कभी कोशिश करो आप 5 मिनट के लिए आप त्रिभंग अवस्था में खड़े रहो, एक पैर लेफ्ट ऐसा रखो, राइट ऐसा रखो और खड़े रहो ऐसे। यू विल सी हाउ डिफिकल्ट इट इज। हमारे ड्रामा में कभी कभी लाइव भगवान को बनाते हैं ना, तो कितने ऐसे 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 हिलते रहते, ऐसे ऐसे पाँव, बच्चे लोगों को बनाते हैं कृष्ण भगवान। हाउ डिफिकल्ट इट इज। आप कितना भी योग करो, कितना भी व्यायाम करो, कितना भी मसल को टोन करो और खड़े रह के दिखाओ, भगवान यहाँ पर दिन रात खड़े हैं मुरली बजाते की पोस्चर में, त्रिभंग अवस्था में। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? स्वप्न, ध्यान, प्रत्यक्ष
हृदय, ये 4 स्थिति हो गई ना निरंतर, ये भी हमारी योग्यता नहीं है, तो विग्रह हमारे लिए उपस्थित है। यानी कि क्या है इसका मतलब, भगवान ये न के न प्रकारे हमें दर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू? ये नहीं तो ये नहीं तो वो, ये आपकी योग्यता नहीं तो ये। भगवद गीता में बताया है, भक्ति नहीं कर सकते तो ये करो, फिर ये करो तो ये सब अर्पण करो, ये नहीं तो धन अर्पण करो, ये नहीं तो सेवा करो। हर प्रकार का ऑप्शन दिया है, फिर भी हम रोते रहेंगे तो भगवान और क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान की करुणा भी हमेशा ना विस्तारित होते रहने वाली करुणा है। इट इज ऑलवेज एक्सपांडेबल। भगवान की करुणा से ऐसा नहीं कि भाई अथाह सागर है, लेकिन वो है लिमिटेड है, उसके आगे नहीं। वो जैसे कलयुग की पतित स्थिति बढ़ रही है, वैसे उनकी करुणा भी बढ़ रही है, डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। पहले 1 पैंट पे 1 पैंट फ्री मिलती थी, अभी जमाना आ गया 1 पैंट पे 6 पैंट फ्री। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही है, थोड़ा सा करो, नेहा विक्रमणाशोस्ति, थोड़ा सा करो तो भगवान उसको तुरंत पकड़ लेंगे और नोट कर लेंगे, इसने ये किया मेरे लिए, मैं कभी भूलूंगा नहीं उसको। बस इस सारे चीज का सार एक ही है, कॉन्सेंट्रेट, अटेंशन, ध्यान दो। बस जो भी कर रहे हो जागृति के साथ करो, ध्यान से करो, दिल से करो। वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर कोई 4 ही माला कर रहा है तो उसको भी कहेंगे 4 माला भी दिल से करो, फिनिश मत करो उसको। 16 कर रहे हो 16 भी ध्यान से करो। अगर एकादशी का 25 कर रहे हो तो 25 भी ध्यान से करो, क्योंकि किसी दिन 64 का व्रत लिया है तो बाप रे ऐसा मत करो। अगर कोई ले रहे हो व्रत तो उसको ध्यान से और दिल से ही पूरे तन मन के साथ में करो। भगवान खाली अपना दिल देख रहे हैं, कितना इंटरेस्ट से कर रहे हैं। उसमें कोई अधिकार जमाने का कोशिश मत करो, कोई धन प्राप्ति की कोशिश मत करो, कोई लाभ की कोशिश मत करो, निरपेक्ष भावना से करो। वो निरपेक्ष भावना से और लगन से थोड़ा भी करेंगे ना, वो बहुत है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में और आदमी कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि एक गृहस्थ होकर हमको ये बता रहे हैं कि गृहस्थ हो या विरक्त, भगवान की प्राप्ति सबको हो सकती है। क्योंकि भगवान हमारा व्हाइट कपड़ा या सैफरन कपड़ा देखते नहीं है, भगवान हमारे हृदय में कौन सा रंग है वो देखते हैं। हृदय में भक्ति का रंग है तो उसी को देखकर वो लालयित हो जाते हैं। तो हमारे थे ना पुंडरीक विद्यानिधि, कैसा सिल्क का कपड़ा पहनते थे, है ना, अत्र लगाते थे, पान खाते थे, लेकिन भगवान को बड़े प्रिय थे वो। भगवान का नाम बरहा पीड़म पुकारते पागल हो गए, पूरा सिल्क का कपड़ा फाड़ के जमीन पे बेहोश होके गिर गए। इसका मतलब क्या है, बाह्य वस्त्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हृदय में कौन सा रंग है भक्ति का वो प्रकट हो गया तो सबको पता चला कि अरे पुंडरीक विद्यानिधि की अवस्था क्या है, चेतना की अवस्था क्या है। तो सबसे विरक्त जो था गदाधर पंडित थे, वो भी एकदम मोहित हो गए उनको देखकर। तो इसलिए जो भी करना है दिल से करो, क्योंकि हमको किसी को यहाँ पर नाटक दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाटक देखने वाले लोग भी रहने वाला नहीं है। जिनके सामने हम ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बहुत कम समय के यात्री हैं। परमानेंट प्रेक्षक तो भगवान है, परमानेंट विटनेस, परमानेंट ऑडियंस कौन है, भगवान है। वो जो भी आप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल किया था, परसों करेंगे, जीवन के अंत तक करेंगे, सबको वो देख रहे हैं निश्चित रूप से। और अभी मैं कथा कर रहा हूँ तो ये जो ऑडियंस है, अगली बार कथा करूंगा तो ऑडियंस भी चेंज रहेगा, है ना। Is it not true? Always changing, everything is changing. Some people are common, others are changing. तो दुनिया भर के रास्ते में बचपन में कोई ऑडियंस था, जवानी में दूसरा ऑडियंस था, बाद में शादी हो गई तीसरा ऑडियंस हो गया, चौथा ऑडियंस हो गया, अभी प्रोफेशनली कुछ ऑडियंस है, अभी बुढ़े हो गए तो और 5वां ऑडियंस तैयार हो जाएगा। लेकिन इस सारे ऑडियंस के चक्र में एक ऑडियंस फिक्स है, उसी को साबित करना है कि हम क्या है, उसी को दिखाना है, और किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मायने रखता ही नहीं है, नो इम्पोर्टेंस। वर्क हार्ड टू प्रूव हिम ओनली हु यू आर। मेहनत करना है, कुछ दिखाना है, उनको दिखाने के लिए करो, और नहीं भी दिखाया चलेगा, लेकिन उनके लिए करो, कम से कम वो सब देख रहे हैं। और किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पर क्या कहते हैं, नश्वर है व्यक्ति भी। एक गुरुदेव जो है भी नहीं भी फिर भी वो है, और एक भगवान, इन दोनों के लिए जो करना है करो। अपने आप सब लोग जिनको प्रेरित होना है हो जाएंगे, जो नहीं होना है वो नहीं होंगे, उनकी इच्छा है, लेकिन 2 व्यक्तियों के लिए हमको काम करना है। और लास्ट बात, लास्ट सेंटेंस, लास्ट ऑफ लास्ट सेंटेंस, जितने हम भगवान को देखने के लिए आतुर हैं, उससे करोड़ों गुना आतुर हमसे अधिक भगवान है आपको दर्शन देने के लिए।
इतना आप मन में एक लिख लेना वाक्य, He is more eager to show himself to you than you are eager to see him. और फिर छोड़ दो इस बात को, फिर इस विश्वास के साथ कि वो बहुत ज्यादा आतुर हमसे हैं, वो जरूर योग्य समय पर दर्शन देंगे अपनी भावना के अनुसार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न है कि मन बहुत चंचल है, यहाँ वहाँ भगते रहता है, भगवान का ध्यान कुछ समय होता है, बाद में नहीं होता है। अर्जुन ने भी ये प्रश्न कृष्ण को पूछा था, तो भगवान ने कहा था, सुनिए, माइक को छोड़ दीजिए आप, सुनिए, छोटा सा उत्तर हो जाता, बड़ा उत्तर नहीं है। भगवान ने कहा था लगे रहो, है ना, लगे रहो मतलब जो आप कर रहे हो, अभी यश नहीं मिल रहा है, लगे रहो, यश मिले या ना मिले, लगे रहो, एक दिन जरूर ध्यान लगेगा, लगना ही है, क्योंकि आपका ध्यान लगे इसमें भी आपसे ज़्यादा इच्छा ज़्यादा उनकी है। आप प्रयास करके दिखा रहे हैं उनको कि मुझे ध्यान चाहिए, तो वो ध्यान देंगे आपको, निश्चित रहो, लेकिन छोड़ो मत। और धन्यवाद, बहुत ही सुंदर क्लास दिया आपने। बताया प्रभु जी की प्रसाद लेते समय हमारी चेतना ठीक होनी चाहिए और इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। हमने सुना था कि प्रसाद लेते समय हमारी चेतना जहाँ पर रहती है उसका प्रभाव जब तक प्रसाद पेट शरीर में रहता है तब तक हमारा कॉन्शियसनेस वही रहता है। तो बहुत अच्छी बात लगी प्रभु जी, लेकिन उस समय हमारी चेतना क्या चिंतन करते हुए या स्मरण करते हुए प्रसाद करना चाहिए, यही है, यही शाक का कृष्ण आस्वादिलो। चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है कि प्रसाद लेते समय क्या होना चाहिए कि मैं ये जो खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, इसको भगवान ने खाया है, मैं सब्जी खा रहा हूँ, इसको भगवान ने खाया है, मीठा खा रहा हूँ, उसको भगवान ने खाया है, करेला खा रहा हूँ, उसको भगवान ने खाया है। हर बार यही सोचना है कि ये जो मैं खा रहा हूँ इसको भगवान ने पाया है, इसमें भगवान के ओठों का अमृत जो है वो मिक्स हुआ है, जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। प्रभुपाद के समय पर भक्त लोग जब खाते थे ना, ऐसे कई भक्त थे जो ऐसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे हर एक खास पे हरि बोल बोलते थे। हाँ, देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ये कठिन नहीं है और ये हास परिहास मजाक भी नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस थिंग। इफ समबडी इज डूइंग दैट, कोई कर रहा है मंदिर में, समझो कोई हरि बोल करके, उसको हंसो मत, ऐसे मत कहो अरे वो प्रभु जी का क्लास सुन के अभी बहुत नाटक कर रहा है, ऐसे मत कहना, एनकरेज करना और खुद भी करना। ये बहुत लंबे प्रयास का काम है, क्योंकि लोग हंसेंगे आपको, है ना, लोग तो ऐसे ही है, उनका काम ही हंसना है, हमको तो करना है। इसलिए प्रसाद के लिए एक काम करना, कभी भी चुनना नहीं उसके अंदर कि मुझे ये दो और ये मत दो। जब बीमार हो तो अलग बात है, लेकिन चॉइस के अनुसार, जिह्वा के अनुसार वो तय मत करो, जो गिर रहा है प्लेट में वो ले लो, जितनी मात्रा में खा सकते हो उतना ले लो और बड़े प्रेम से उसको पाओ, धन्यवाद की भावना से पाओ, रुचि से पाओ, उसका आस्वादन। भगवान किधर है? वो भोग जो आप प्रसाद खा रहे हो उसकी रुचि में भगवान है, उसको आस्वादन करो आप। वो आस्वादन के रूप में आप भगवान को ग्रहण कर रहे हो, भगवान आपके अंदर वो रूप, स्वाद के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, आपके अंदर, आपकी चेतना के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्लास रहा। मुझे आपने जो क्लास में बताया कि भगवान कहते हैं कि तू तेरे काम में तो मैं मेरे काम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। तो इससे एक इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी होता है, मतलब कुछ मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि फिर भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको निग्लेक्ट कर दूं और सिर्फ। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति में और साधना के मार्ग में कहीं भी गैर जिम्मेदारी नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम, भक्त की व्याख्या ऐसी है कि जब वो भक्त बनता है, जब उसकी इंद्रियां शुद्ध होती है, इंद्रियां पवित्र हो जाती है, तो वो अपने कर्तव्य पहले से अधिक अच्छे से करता है। पहले माँ बाप को निग्लेक्ट कर रहा था, भक्त बनने के बाद माँ बाप की देखभाल करने लगता है। पहले बहुत गैर जिम्मेदार था, पत्नी को मिला नहीं मिला, बच्चों से देखभाल किया नहीं किया, तू कर ले वो कर ले। भक्त बनने के बाद में बहुत गंभीर हो जाता है। So it doesn't mean that when you get absorbed in Krishna consciousness, you become irresponsible. ऐसा नहीं है। उल्टा व्यक्ति और अधिक कुशल
और अधिक जिम्मेदार बनता है, और वो बनना ही चाहिए। अगर वो भगवान के नाम से अगर दुर्लक्ष्य करने लगता है तो वो रास्ता गलत है उसका, इट्स अ मिस्टेक इन द पाथ। ये उसका प्रमाण है। भगवान की भक्ति करने के बाद व्यक्ति और जिम्मेदार होना ही चाहिए, दैट मीन्स इज ऑन राइट पाथ। तो इसमें मैसेज ये नहीं है कि मैं अपने नाम में मस्त रहूँगा, मेरा घर भगवान चलाएंगे। अरे हमारी वो स्थिति है क्या तुकाराम महाराज जैसी? महाराष्ट्र के बहुत सारे संत थे, उनके घर में भगवान आके पानी भरते थे, कपड़ा धोते थे, चक्की चलाते थे, गाय चराते थे। तो हम लोग इतनी स्थिति में नहीं है। वी आर जस्ट नौसिखिया भक्त हैं, हम लोग साधना करने में तड़प रहे हैं। तो मैं आपका नाम लूंगा, मैं आप मेरा घर चलाइए, ये भी स्वार्थी है, भक्ति नहीं है। उल्टा वो परेशान होते थे कि भगवान आप मेरा काम क्यों कर रहे हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो भक्ति ऐसा है कि भगवान उनकी सेवा में लालायित रहते हैं, अर्जुन के सारथी जैसे बने वैसे। लेकिन तब तक हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए, अच्छा यार ये श्लोक मैंने सुना आज लेक्चर में, अच्छा है, अब मैं खाली भगवान का नाम लूंगा, बाकी सब लोग दुनिया को करने दो मेरे लिए जो करना है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस्कॉन जो जाते थे तो वहाँ गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से हरिनाम ऐसा मंत्र जाके लेके, तो आप जो बोले ध्यान से जप करो, तो मैं अच्छे से जप करते करते 4-5 माला अच्छे से मुंह से होता है कि ऐसा हो जाता है जो मेरे दिल इतना धड़कने लगता है, अंदर इतना नाम जो होता प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ नहीं, भक्तों के बीच में बैठ के जप करो बस। भक्तों के बीच में बैठ के जप करना और बताना कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, तो संभाल लेना मुझे। आप घर में अकेले रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। और एक काम करना, आप थोड़ा मेडिकल चेकअप भी कर लेना। कोई हार्ट में इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है तो पता चलेगा, तो ठीक भी हो जाएगा। और नहीं तो हमेशा प्रामाणिक भक्तों के बीच में बैठकर जप करना, भगवान आपको जरूर सहायता करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की।